चूहे ने बोतल को हैंडल पर रखा और धीरे से चम्मच को उठाया ताकि वो नीचे की तरफ फिसल सके। जैसे ही बोतल फिसलने ही वाली थी, शेफ अचानक सूप चेक करने आ गया। चूहा झट से चम्मच पर कूदा और समय रहते बोतल को उठा लिया। किस्मत से किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि तभी किचन में अचानक आग लग गई। सब आग बुझाने में व्यस्त हो गए। तब चूहे ने इस मौके का फायदा उठाकर जादुई दवा को नीचे सूप के बर्तन में गिरा दिया। जब वो वहां से निकलने ही वाला था, उसने ये पक्का कर लिया कि दवा और सूप पूरी तरह मिल गए हैं। फिर सूप को टेबल पर ले जाया गया। जादूगरनियां बिना किसी झिझक के उसे पीने लगी। उनमें से एक जादूगरनी ने ऐसा रिएक्शन दिया कि वो हवा में उड़कर गायब हो गई। जब उसके कपड़े नीचे गिरे तब तक वो एक चूहा बन चुकी थी। जैसे जैसे और जादूगरनियां रिएक्ट करने लगी, लीडर जादूगरनी का ध्यान भटक गया और चूहों ने कमरे की चाबी चुरा ली। जब सब चूहों को भगाने में लगे थे और तभी एक औरत ने चाबी से उन्हें जादूगरनियों के कमरे में ले गई। वहां जादूगरनियों का पता मिलते ही सब ने उन्हें सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। ये उन लोगों की दुनिया है जिनको डाउन सिंड्रोम है। वो अपने जूते तक नहीं बांध सकते, लेकिन इससे उनको बच्चों का परिवार बढ़ाने से नहीं रोका जा सकता। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ उसके चेकअप के लिए गया, पर ये माँ एक अजीब बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस बच्चे में एक क्रोमोसोम्स नहीं था, पर वो औरत जिद पर अड़ी थी कि वो बच्चे को जन्म देगी क्योंकि वो बाकी सबसे अलग था। उस बच्चे को सब अजीब समझते थे, पर जब वो स्कूल जाने की उम्र में पहुंचा तब उसको एहसास हुआ कि उसमें कुछ खास ताकतें थीं। उसके क्लासमेट्स के जूते रोज उलझ जाते थे, पर वो बिना किसी दिक्कत के उनको सुलझा देता और तब से स्कूल के सारे बच्चे उससे अपने जूते बांधने की मदद मांगने लगे। दूसरी ओर उसके माता पिता उसको सामान्य बनाने के लिए उसका क्रोमोसोम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर में उनको कुछ नहीं मिला। जब वो बड़ा हो गया, सामान्य बनने के इरादे से उसने हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन करवाने का फैसला किया और वहीं उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जो उसकी ही तरह अजीब थी। तो उन्होंने मिलकर बाकी लोगों के जूते बांधने में मदद करने का फैसला किया और बाद में उन्होंने ऐसे जूते बनाए जिनको बांधने की जरूरत नहीं थी। ये जूते पूरे दुनिया में बिके और जल्दी ही वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। आदमी ने मिर्च से लिटे हुए एक बरीटो का एक टुकड़ा लिया, लेकिन उसके मुंह में कोई स्वाद नहीं आया। यकीन न होने पर उसने उसमें कई चम्मच तीखी चटनी और डाल दी। इतने सारे मिर्च उसके मुंह में थे कि बस हल्की सी झुनझुनी हो रही थी। उसे उसका स्वाद मुश्किल से महसूस हुआ। अपनी बेटियों को चिंता न हो इसलिए उसने रोज की तरह दोपहर का खाना बनाया, लेकिन जब बेटियों ने चखा तो उन्हें उसका स्वाद अजीब लगा। जो दूसरों को बहुत नमकीन लगता है वो उसे ठीक लग रहा था। अपने पिता के चेहरे की खाली सी शक्ल देखकर बेटी को आखिरकार समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। आदमी इस फर्क को सहन नहीं कर पाया और तय कर लिया कि अब कभी खाना नहीं बनाएगा। उसने यहाँ तक कि वो डिब्बे वाले खाने खरीद लिए जिन्हें वो कभी पसंद नहीं करता था। उसे डॉक्टर की कही बात याद आई कि ये उम्र बढ़ने की वजह से स्वाद खत्म होने के कारण हो रहा है। ये लगभग नामुमकिन है कि अब उसका स्वाद वापस आए। अब वक्त आ गया था कि वो अपने शेफ के पद से इस्तीफा दे दे। उसने एक आखिरी बार उस रसोई को देखा जहाँ उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बिताया था। दीवार पर पुरस्कार और सर्टिफिकेट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस कल ही उसे ये सम्मान मिले थे। एक टॉर्च अचानक पलंग के नीचे गिर गई। लड़की ने जल्दी से उसे दूसरी तरफ घुमा दिया। किस्मत से चोरों ने उसे उठाने के बाद भी लड़की को नहीं देखा। एक चोर को कुछ गड़बड़ लगा तो उसने लाइट जला दी, जिससे लड़की बहुत डर गई। चोरों का ध्यान पलंग की तरफ गया जहाँ उनका बॉस लेटा हुआ था। लड़की के बॉयफ्रेंड ने चोरों के घर में घुसते वक्त उनके बॉस को घायल कर दिया था। इससे लड़की को एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं है और वो रोने लगी। लेकिन तभी सारे चोरों को नीचे के मंजिल पर खून साफ करने के लिए भेज दिया गया और बस बॉस और उसका एक आदमी वहीं रह गए। उस आदमी ने जब देखा कि उसका बॉस दर्द में है तो वो इंटरनेट पर कुछ जानकारी खोजने की सोच रहा था। तभी एक बैग जमीन पर गिरा और उसमें रखा मोबाइल फोन दिखा। लड़की को तुरंत उम्मीद जगी। उसने हिम्मत जुटाई और सावधानी से बैग की तरफ डंडा बढ़ाया, लेकिन जब उसने बैग तक पहुंचने की कोशिश की तो बैग का कोना मोटा होने की वजह से वो उसे खींच नहीं पाई। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि ये उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका है। उसने एक बड़ा कदम उठाया और सांस रोककर आधा शरीर पलंग के नीचे से बाहर निकाला। जैसे ही उसने बैग खींचने की कोशिश की, बॉस ने गलती से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जिससे लड़की डर गई। लड़की ने जल्दी से बैग खींच लिया और मोबाइल फोन निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, फोन की बैटरी खत्म हो गई।